हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? अगर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है तो अब सब कुछ अच्छा होने वाला ही है, क्योंकि हम सब आ गए हैं भोले बाबा की शरण में और सारी समस्या का हल है एक लोटा जल। तो आइए आज के नए उपाय के बारे में जानते हैं, जिसको कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने श्री गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा में बताया था। यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनके शरीर में कोई रोग हो गया हो, बीमारी बहुत भयानक हो गई, रोग का इलाज ही नहीं हो पा रहा हो, गठिया की समस्या हो, डॉक्टर ने यहाँ तक बोल दिया कि आपको घुटना बदलवाना पड़ेगा, हृदय में कोई रोग हो और बीपी शुगर की समस्या हो, तो इतनी ज़्यादा गंभीर समस्या हो गई हो, तो उन्हें एक बार ये बेलपत्र की डंडी का उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। इससे आपके रोग की समस्या में आपको छुटकारा मिलेगा। तो इस उपाय के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वह हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 5 बेलपत्र। 5 बेलपत्र हमें सिर्फ लेना है और ये देख लेना कि बेलपत्र कहीं से भी खंडित ना हो, बस बेलपत्र लेना है और पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय में पहुंचकर आपके शिवलिंग में आपको बेलपत्र समर्पित करना, लेकिन बस ध्यान यह रखना है कि सभी बेलपत्र की डंडी का मुख विपरीत दिशा में होना चाहिए। किसी भी 2 डंडी का मुख एक दिशा में नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने एक डंडी उत्तर की तरफ रखी तो दूसरी डंडी दक्षिण दिशा की तरफ होगी। अगर पूरब की तरफ रखिए तो पश्चिम की तरफ होगी, पश्चिम की तरफ रखिए तो उत्तर की तरफ। किसी भी डंडी का मुख एक तरफ बिल्कुल भी नहीं होगा। इस तरह आपको 5 बेलपत्र लेनी है और सबकी डंडी का मुख अलग अलग दिशा में होना चाहिए। तो आप पांचों दिशा में आप शिवालय जाइएगा और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जिधर जलाधारी की तरफ जल बहता है उधर मुख कर लीजिएगा और दक्षिण दिशा की तरफ दक्षिण दिशा में खड़े हो जाइएगा। तब आप सीधे जलाधारी के सामने खड़े होकर बेलपत्र समर्पित करिएगा। आप अपना जो भी पूजा अर्चना का सामान लेके गए हैं, आप जल चढ़ाने के लिए ले गए, जल चढ़ाइए। उसके बाद जैसे भी आपको पूजा अर्चना करनी है आप सच्चे दिल से कर लीजिए। उसके बाद आप 5 बेलपत्र जो लेके गए हैं उसको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिए। बस यह ध्यान रखिएगा कि किसी भी बेलपत्र की डंडी का मुख समान दिशा में ना हो। और उसके बाद आपको बेलपत्र समर्पित करते हुए आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करना है। हाटकेश्वर महादेव नाम का स्मरण करना है और वह बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें। उसके बाद उन 5 बेलपत्र को आपको उठा लेना है और अशोक सुंदरी वाली जगह पर छुआकर उस बेलपत्र को आपको चबा चबा के खाना है। और गुरुजी तो यहाँ तक भी बताते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 2-4 दिन तक रोज ही करिए। फिर उसके बाद आप लगातार या कुछ दिन तक करते रहिए। 2-4 दिन तक तो रोज ही करिए, उसके बाद आप 1 दिन बाद 1-2 दिन बाद भी कर लीजिए, लेकिन कुछ दिन तक लगातार आप करते रहिए। और बेलपत्र की डंडी के साथ साथ पूरा बेलपत्र ज़रूर खाइए। आप छोटी छोटी पत्तियां लेके जाइए, खूब मुलायम मुलायम जो पत्ती रहती है भोले बाबा को वो चढ़ाइए और उसे खाना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखेंगे कि 20 दिन खाने के बाद आप फिर से जब जांच कराने जाएंगे तो आपको रिजल्ट में अंतर ज़रूर ही मालूम पड़ जाएगा। तो आप यह उपाय ज़रूर करके देखिए। आपको कोई से भी बड़ा रोग हो आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। आप कुछ भी सर्जरी वगैरह कराने जा रहे हैं, घुटना बदलने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया, ऑपरेशन के लिए बोल दिया है, तो आप एक बार यह उपाय 20 दिन तक करके ज़रूर देखिए। आप छोटी छोटी बेलपत्र की पत्तियां लेके जाइए, बहुत मुलायम मुलायम बेलपत्र की पत्तियां रहती हैं जिसको खाने में भी आसानी होगी। तो आप ऐसी छोटी छोटी पत्तियां तो लेके जाइए और देखिएगा सोमवार के दिन बिल्कुल भी बेलपत्र की पत्तियां ना तोड़िएगा। आप किसी और दिन तोड़ के रख लीजिए, एक दिन पहले तोड़ के रख लीजिए, लेकिन सोमवार के दिन भूल कर भी बेलपत्र की पत्तियां ना तोड़िएगा। तो आप छोटी छोटी मुलायम मुलायम पत्तियां ले लीजिएगा और उन्हें शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा विपरीत दिशा में। और उसके बाद हाटकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करिएगा। माता अशोक सुंदरी को छुआकर चबा कर धीरे धीरे खाइएगा। आपकी कैसी भी गांठ होगी वो गल ही जाएगी। ऐसा गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है। तो एक बार आप भोले बाबा का नाम लेकर सच्चे दिल से
आपने बहुत सारे इलाज करवा लिए, बहुत पैसा खर्चा कर लिया, अब एक बार इस उपाय को ज़रूर करके देखिए। भोले बाबा चाहेंगे तो आपकी सारी समस्या का हल हो ही जाएगा। वैसे भी बेलपत्र का बहुत महत्व है और बेलपत्र की डंडी की भी अपनी ही मूलता है, तो एक बार इस उपाय को ज़रूर करके देखिए। अगर मुझसे इस उपाय को बताने में कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूरी करें। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।